संत समाज ने भी उठाई आवाज, क्या गोहद बनेगा गौहद धाम? क्या श्री कृष्ण गमन पथ से जुड़ेगा चंबल? चंबल अंचल की सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक विरासत को नया आयाम देने की दिशा में चल रहे गौहद धाम अभियान को अब संत समाज का भी समर्थन मिलने लगा है। इसी क्रम में खनेता धाम स्थित प्राचीन श्री रघुनाथ जी मंदिर के महंत महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री रामभूषण दास जी महाराज ने गोहद की धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्ता पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। महंत श्री ने कहा कि गोहद केवल एक नगर नहीं बल्कि प्राचीन वैष्णव परंपराओं, संत संस्कृति और जनास्था का केंद्र रहा है। उन्होंने बताया कि स्थानीय परंपराओं एवं प्राचीन मान्यताओं के अनुसार गोहद का संबंध भगवान श्री कृष्ण की गौचरण गौ लीला परंपरा से माना जाता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र को गौहद अर्थात गौओं की अंतिम सीमा या गोचारण क्षेत्र की हद के रूप में स्मरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि गोहद के अनेक प्राचीन मंदिरों एवं धार्मिक संस्थाओं का संबंध ब्रज एवं वृंदावन की वैष्णव परंपरा से रहा है। नगर में स्थित राजगुरु की जग्गा, कालिया कंठ की जग्गा, रघुनाथ जी की जग्गा, मदन मोहन जी की जग्गा, नरसिंह जी की जग्गा, लक्ष्मण जी मंदिर सहित सैकड़ों प्राचीन मंदिर इस क्षेत्र की गौरवशाली आध्यात्मिक विरासत के साक्षी हैं। महंत श्री रामभूषण दास जी ने कहा कि आज समय आ गया है कि गोहद के वास्तविक इतिहास, सांस्कृतिक महत्व और धार्मिक पहचान को सामने लाया जाए। उन्होंने मध्य प्रदेश शासन से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा घोषित श्री कृष्ण गमन पथ योजना में गोहद को शामिल करने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि मथुरा और वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रमुख केंद्र हैं, तो चंबल अंचल की यह भूमि भी अपनी लोक परंपराओं, संत परंपराओं और धार्मिक धरोहरों के कारण विशेष अध्ययन एवं संरक्षण की पात्र है। प्रतिनिधिमंडल ने किया संतों से संवाद। गौहद धाम अभियान से जुड़े प्रतिनिधिमंडल ने महंत श्री से भेंट कर अभियान की रूपरेखा साझा की। इस अवसर पर अभियान के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने गोहद, मितावली, पढ़ावली, काकनमठ, शनिधाम, कुंतलपुर और कर्णकुंड को जोड़कर एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट विकसित करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की। महंत श्री ने अभियान को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि जन्मभूमि की विरासत को संरक्षित करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है और समाज को इस दिशा में आगे आना चाहिए। चंबल की जनता की बढ़ती मांग गौरतलब है कि हाल ही में गोहद क्षेत्र को गौहद धाम के रूप में विकसित करने तथा श्री कृष्ण गमन पथ योजना से जोड़ने संबंधी प्रतिवेदन स्थानीय विधायक श्री केशव देसाई को भी सौंपा गया है। विधायक द्वारा इस विषय को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने एवं आवश्यकता पड़ने पर विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिए जाने के बाद यह विषय जनचर्चा का केंद्र बन गया है। अब चंबल अंचल में यह सवाल तेजी से उठ रहा है, क्या गोहद को उसकी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप सम्मान मिलेगा? क्या चंबल की यह प्राचीन धरोहर प्रदेश के धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान बनाएगी? आने वाला समय इन प्रश्नों का उत्तर देगा, लेकिन इतना निश्चित है कि गौहद धाम की आवाज अब गोहद की सीमाओं से निकलकर पूरे चंबल अंचल की जनभावना बनती जा रही है। गौहद धाम को मिले सम्मान, चंबल की विरासत को मिले पहचान, श्री कृष्ण गमन पथ में गोहद को मिले स्थान। आप लोगों ने जो अभियान चलाया है कि गोहद को गौहद बनाया जाए, तो ये क्या है पूरा मामला? ये गोहद में जैसे कि नाम से ही वर्णित हो रहा है, गौहद मतलब गायों की हद। हमारे पूर्व में संत वगैरह के श्री मुख से भी और अपने पुराने लोगों के भी मुख से हमने सुना है कि यहाँ पर कृष्ण भगवान अपनी गौचारण लीलाएं करने के लिए गोहद में आते थे और ये उनका सीमा थी, यहाँ से आगे नहीं जाते थे। तो इस संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि ये ब्रज भूमि का ही क्षेत्र रहा है और मुख्यमंत्री द्वारा जो योजना चलाई गई है, मुख्यमंत्री श्री कृष्ण गमन पथ योजना, तो उस योजना में अभी तक हमारे गोहद को स्थान नहीं मिला है। तो हमारा लोगों का, हमारे क्षेत्रीय लोगों का, संतों का, सबका ऐसा प्रयास है कि यह ब्रज क्षेत्र जहाँ पर कृष्ण भगवान ने अपनी लीलाएं करी थी और यहाँ 108 मंदिर हैं गोहद में, प्राचीन मंदिर जिनकी अभी तक अपन को समय और अवस्था नहीं पता कि कितने पुराने हैं। ये सब महाभारत काल से जुड़े हुए हैं और हमारे गोहद क्षेत्र को इस योजना में जुड़ना चाहिए, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। कई संतों के द्वारा
सुना गया है कि भगवान कृष्ण ने गौचारण लीला का यहाँ पर वर्णन किया गया है, गौचारण लीलाएं की गई है, तो ऐसा क्या है? यहाँ वृंदावन में नंद बाबा की यहाँ 9 लाख गाय पलती थी, तो 9 लाख गाय के लिए भूमि चाहिए। तो उस आधार पर भगवान कृष्ण यहाँ तक गाय चराने के लिए आते थे, इसीलिए इसका नाम गौहद, गौवन की हद। और यहाँ पर प्राचीन मंदिर हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, हर मंदिर के दरवाजे पर राधा रानी का नाम अंकित है। और हमारे यहाँ 3 विग्रह है, जैसे वृंदावन में मदन मोहन थे, वो मदन मोहन आकर के करौली पहुँचे और वही विग्रह मदन मोहन आकर के यहाँ पर गोद में है। तो इस परंपरा से हमारे यहाँ कालियाकंत का भी मंदिर है और भी बहुत प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ वृंदावन की छवि ही दिखाई देती है, तो इससे भी ज्ञात होता है कि एक वृंदावन का अंग ही श्री गौहद है। और जहाँ भगवान ने आकर के गाय चराई हो, यहाँ पर कृष्ण गौशाला भी है। तो पूरी परंपरागत यहाँ पर जो पूजा वगैरह, आज भी जो वृंदावन में घंटी घड़ियाल की आवाज़ सुनाई देती है, वह आज भी गोहद में सुनाई देती है। सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि में 9 बजे तक भगवत कीर्तन, आवाज़, पूजा, मठ मंदिरों में बराबर सेवा चल रही है। अंदर पुराने बाजार में भी हम देखते हैं तो खूब साधु घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो यही ऐसा कला लगता है कि यहाँ पर वृंदावन का ये अंग है। सरकार जो भी कुछ कार्य कर रही है भगवान कृष्ण के लिए, तो उसमें एक हिस्सा गोहद का भी होना चाहिए। और हमारा वैसे तो भिंड इतना पवित्र क्षेत्र है कि यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, बड़े बड़े मनीषी हुए हैं, आज भी गोहद अंचल में बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं। तो उस परंपरा से गोहद भी एक वृंदावन का अंग मान करके, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर रथ यात्रा भी राधा रानी की निकलती है। जन्माष्टमी के समय पूरी रात्रि में धूम मची रहती है। वही वृंदावन का एक अंग होकर के सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और हमारे गोहद की परंपरागत भगवान कृष्ण की रक्षा होती रहे, यही हम चाहते हैं।